बार एनडीए एंड सीडीएस फर्स्ट 2025 का पैटर्न तो थोड़ा चेंज होगा। पैटर्न से मेरा मतलब है कि लेवल जो इसका होगा इस बार थोड़ा सा अपग्रेड हो जाने वाला है। अब ये आपको ध्यान देना है कि जो एनडीए एंड सीडीएस सेकेंड 2024 का एग्ज़ाम हुआ है, अगर उसके हिसाब से या उसको बेस मानकर आप प्रिपरेशन करेंगे तो फिर थोड़ा सा आपके लिए इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। तो आपको चाहिए क्या कि सबसे पहले इस बात का ध्यान रखिए कि आपने जो भी अभी तक प्रिपरेशन की है या आप आज से प्रिपरेशन या आपसे प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि भैया एनडीए एंड सीडीएस फर्स्ट 2025 का जो एग्ज़ाम होने वाला है ये लड़ाई थोड़ी सी बड़ी होगी। अब इसके लिए आपको अभी से कमर कसना है। अभी आपके पास 6 महीने से भी ज़्यादा का वक्त है। अगर आप चाहेंगे, अभी से आपने ठीक से प्रिपरेशन कर ली, टाइम अच्छा दे दिया और एक डिसिप्लिन्ड वे में अपने चीज़ों को करना अगर आपने एक डिसिप्लिन्ड वे में चीज़ों को किया तो आसानी से आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे। अब आपको करना ये है कि ऐसा नहीं है कि आपको एक दिन में कोई 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है। अगर एक दिन में आप 5 से 6 घंटे भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो भी आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे बहुत आसानी से। अब 5 to 6 आवर्स पढ़ने के लिए भी आपको ज़रूरी नहीं है कि आप एक साथ ही बैठ के पढ़ें, और वो पॉसिबल भी नहीं है। करना क्या है इस जगह पर कि आप लगभग 2-3 घंटे अर्ली मॉर्निंग में आपको दे देना चाहिए, फिर बीच में आफ्टरनून के वक्त में थोड़ा बहुत टाइम आप दे सकते हैं 1-1.5-2 घंटे का, और ऐसे ही आपको नाइट में या फिर इवनिंग में लगभग 1-1.5-2 घंटे आप वहाँ दे दीजिए। तो प्रॉपर आपको ओवरऑल करना ये है कि कैसे भी करके आपको एक दिन में 6 आवर्स, 5 to 6 आवर्स पढ़ना है। सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूँ मैं इस जगह पर आपसे। आप कोई ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं या जैसे आप सभी यहाँ बैठे ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं तो ये तो ठीक है, आपने यहाँ जो भी पढ़ा 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे जो भी क्लासेस आप कर रहे हैं, तो अब इसके लिए आपको ये ध्यान देना है कि भैया सेल्फ स्टडी हमको मिनिमम 5 to 6 आवर्स करनी है। अब इसमें करना सिर्फ ये है, आप जो भी पढ़ रहे हैं, आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन जो भी पढ़ रहे हैं, तो आपको यहाँ पर जितना पढ़ाया जा रहा है सिर्फ उसका रिवीजन करना है। जितना यहाँ पढ़ाया जाए उसका रिवीजन करिए। जो भी आपको होमवर्क दिया जा रहा है, जो भी असाइनमेंट दिया जा रहा है, उसको केवल करना है। इसको करने से सबसे बड़ी बात तो ये है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग ये सोचते हैं कि यार एक ही टाइम पर सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ लिया जाए, तो ऐसे में आप कभी भी चीज़ों को पूरा नहीं कर पाएंगे, बहुत टाइम टेकिंग हो जाती हैं चीज़ें। फिर करना क्या है कि आप जो भी पढ़ाया जा रहा है आपको सिर्फ उसको पढ़िए। इसको जो भी आपने 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे में पढ़ाई की है अपने ऑफलाइन बैचेज़ या ऑनलाइन बैचेज़ में, सिर्फ उसका रिवीजन करिए। बहुत ज़्यादा इस चीज़ में ध्यान नहीं देना है कि यार हमारा ये सब्जेक्ट छूट रहा है कि हम वो नहीं कर पाएँ, क्योंकि यार जो हम पढ़ा रहे हैं या जो भी पढ़ा रहे हैं वो आपका पूरा सिलेबस कवर करेंगे, तो आपको भी धीरे धीरे ही चलना है। एक ही वक्त में सारे सब्जेक्ट्स को पूरा नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए आप लगातार मैथ्स पढ़ रहे हैं तो कोशिश ये करनी है कि आपको सब्जेक्ट को बैलेंस्ड वे में टाइम देना है, हर एक सब्जेक्ट को। ये नहीं कि अगर कोई एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो वही सब्जेक्ट पढ़े जा रहे हैं, या फिर आप ये कर रहे हैं कि हर घंटे एक नया सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं करना है। आप अगर फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो लगभग 2-3 दिन, 4 दिन या 1 वीक भी लगातार फिर फिजिक्स पढ़िए। मतलब पूरा टाइम नहीं, जो भी 5-6 घंटे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनमें से 1-2-3 घंटे जो भी आप टाइम डिसाइड करते हैं। इस तरीके से चीज़ों को करेंगे तो बहुत आसानी से आप अपनी मंजिल को पा लेंगे। दूसरी बात, कई बार ये होता है कि भाई आप जिस एज में हैं, जो आपका ये पड़ाव है, कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी दिन हम नहीं पढ़ पाते हैं। महीने में कई बार ऐसा हो जाता है कि 5-6 दिन नहीं पढ़ पाए, हम सेल्फ स्टडी नहीं कर पाए, किसी दिन क्लास नहीं आ पाए, या मान लीजिए आज हमने सोचा कि यार हमें 6 घंटे पढ़ना, हम 3 घंटे ही पढ़ पाए। तो इसको लेकर स्ट्रेस फील नहीं करना है, आपको स्ट्रेस नहीं होना है, डिप्रेस नहीं होना है। नहीं कर पाए इट्स ओके यार, चलेगा, चिल मारो भैया, बहुत ज़्यादा टेंशन लेके पढ़ाई नहीं करनी है। अब पता लग रहा है कि तुम्हारा दोस्त बीमार है, उसको हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत है, डॉक्टर के पास ले जाना ज़रूरी है। अब आप
वो बोल रहा है भाई चलो, आप कह रहे हो नहीं यार भाई अभी तो 3 घंटे ही पढ़ाई हुई है, अभी 3 घंटे और पढ़ना, उसके बाद तुमको कहीं लेके जाऊँगा मैं। तो ऐसा भी नहीं करना यार। घर से फ़ोन आ रहा है कि यार एक घर में एक छोटा सा फंक्शन है, हम चाह रहे हैं कि तुम भी साथ रहते तो बढ़िया रहता। माँ का फ़ोन आ रहा है कि बच्चा बहुत याद आ रही है, आप भी आ जाओ। नहीं मैं नहीं आ सकता, आऊँगा तो बहुत टाइम ख़राब हो जाएगा। तो अगर आप जा सकते हैं, घर आपका पास है तो आप जाइए, घर वालों के साथ एंजॉय कीजिए। 1 दिन 2 दिन अगर नहीं भी पढ़ पाए तो उसको अगले 1 दिन 2 दिन या 4 दिन या हफ्ते भर में कंपनसेट कर लीजिए। भरपाई तो ज़रूरी है करना। अगर किसी वजह से आप नहीं पढ़ पा रहे हैं उस दिन, तो उसकी भरपाई आने वाले वक्त में आपको करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो फिर दिक्कत वाली बात है। तो इस तरीके से अगर चीज़ों को आप करते हैं, बहुत काम सिचुएशन में रह के आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो बहुत आसानी से चीज़ों को आप पालेंगे। दूसरी बात कि आपको एक पूरी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। इवन जो हमने आपको स्ट्रैटेजी बना के दी है, पूरा रोड मैप क्लियर किया है मैंने खुद एक दिन। वो वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर है, आप वहाँ से जाके देख लीजिए कि क्या रोड मैप मैंने बनाया एनडीए और सीडीएस फर्स्ट 2025 को क्लियर करने का। उस रोड मैप को अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप ये जान लीजिए दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सके आपके आने वाले एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने से। आपके पास एक अच्छी खासी टीम है। आप जिन भी फैकल्टीज से पढ़ रहे हैं शील्ड डिफेंस एकेडमी के ऑफलाइन बैचेस में, आप देख पा रहे हैं कि आपको सारी चीज़ें समझाई जाती हैं, आपको समझ में भी आती हैं, रेगुलर क्लासेस हो रही हैं, आपके डाउट्स क्लियर किए जा रहे हैं, असाइनमेंट्स आपको दिए जा रहे हैं, साथ ही साथ आपके वीकली मॉक टेस्ट हो रहे हैं और आप कहीं ना कहीं बहुत सारे कैंडिडेट सफल भी हो रहे हैं। आप खुद समझ सकते हैं कि जो आपको टीम आपके साथ लगी हुई है उनको 10 सालों का एक्सपीरियंस है। हमारी पूरी फैकल्टी वेल एक्सपीरियंस्ड, हाईली क्वालिफाइड, वेल ट्रेंड फैकल्टीज़ हैं। तो आप समझिए कि इन्होंने पिछले 10 सालों में एक बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक बहुत बड़ा इतिहास रचा है। तो सबसे पहले तो आपको ट्रस्ट रखना है कि हम जिनसे भी पढ़ रहे हैं, हम जो भी पढ़ रहे हैं, ये हमारे एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है। तो आप ट्रस्ट के साथ पढ़ाई करेंगे और सिर्फ उतना ही पढ़िए जो आपको शील्ड डिफेंस एकेडमी के ऑफलाइन बैचेस में आपको हम पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल मत सोचिए कि हम क्या नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एकदम काम सिचुएशन में जो पढ़ाया जा रहा है, डेली जो भी पढ़ रहे हैं आप 5-6 घंटों की क्लासेस में, उसका रिवीजन बढ़िया से कीजिए, उसके डाउट्स को क्लियर कीजिए और इसको रेगुलर करते जाइए। कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप खुद देख पा रहे हैं कि शील्ड डिफेंस एकेडमी की टीम ने सिर्फ सिलेक्शंस ही नहीं दिए हैं, ऑल ओवर इंडिया अच्छी खासी रैंक्स भी दी हैं और 1, 2, 4 रैंक्स नहीं दी हैं, बहुत बड़ी संख्या में अच्छी खासी रैंक्स दी हैं। और हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि शील्ड डिफेंस एकेडमी हमेशा की तरह हर बार इतिहास रचे, लेकिन इसमें हमें आपका साथ चाहिए। और अगर आप हमारे साथ हैं तो आप देखिए हम फिर इतिहास रचेंगे।